ओके रणजित, मग आपण असं करू शकतो, एकाला कोहोस्ट बनवायचं आणि पोरांना सांगायचं की मेसेज तुमचे कोहोस्टला येतील म्हणून. म्हणजे कोहोस्टला मेसेज करा असं सांगायचं. मेसेज जर बघायचे असतील तर कोहोस्टला मेसेज करा. हा, इथे को ट्रेनर जो असेल ना तो सांगेल की मेसेज टू कोहोस्ट. ओके, स्क्रीन विजिबल. फाइन, तो स्टार्ट इन 2 मिनट्स. असाइनमेंट में काम किया है सब लोगों ने? कोई डाउट है ओवरऑल ही असाइनमेंट्स में? जो भी असाइनमेंट ट्राई किए तुमने उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नहीं. यस ऑनलाइन. अरे यार मैं पूछ रहा हूँ कुछ. मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो भी असाइनमेंट्स किए हैं उसमें किसी को डाउट है क्या कुछ? व्हाट अबाउट अदर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझे है क्या सारे? नेस्टेड इफ के असाइनमेंट्स गुड. ओके. ओके,
आर यू गेटिंग ऑप्शन टू कमेंट टू को-होस्ट? को-होस्ट को कमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है क्या तुम्हें? कमेंट करो को-होस्ट को ऐड करके, नॉट होस्ट, टू को-होस्ट। एवरीबॉडी, को-होस्ट को मैसेज करो। किया है नहीं किया? को-होस्ट को तुम जब मैसेज टाइप करने जाओगे, यू विल गेट टू ऑप्शंस, वन इज टू होस्ट, वन इज टू को-होस्ट। सो मैसेज टू को-होस्ट, ओके फाइन। सो आई एम एबल टू सी योर मैसेज, वेंकटेश, राहुल, हर्षा। चलो फिर इसी पे कंटिन्यू करो, जो भी तुम्हें कमेंट्स करने हैं, मुझे बात करनी है मुझसे, तो कमेंट टू को-होस्ट, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स में अपर केस, लोअर केस, फिर वो नहीं है तो डिजिट, ये वाला क्वेश्चन किया, उसमें कोई दिक्कत? यस, उसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके, सो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एज्यूम करके कि तुम्हें क्लियर है अब तक का नेस्टेड इफ एल्स का पार्ट। सो अभी बेसिक कुछ रूल्स है इफ एल्स से रिलेटेड, वो समझा था। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से। What will be the output for this code? What will be the output for this code? इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा? इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा भाई लोग? इधर ऑनलाइन, क्रांति, हर्षा, वेंकटेश, श्रुति, ऋतुजा, परमेश्वरी, मयूर, ज्ञानेश्वरी, विश्वनाथ, शिरीन, राहुल, क्विक क्विक क्विक। कोड विल रन बट नो आउटपुट विल बी शोन। ठीक है, मतलब कहना क्या है मुझे इस पे? सिंपली कहना यह है कि भाई तुम सिंपल इफ लिख सकते हो, मल्टीपल इफ लिख सकते हो, विदाउट एल्स, बिना एल्स के भी इफ तुम लिख सकते हो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? हाँ, तो यस राहुल, इस केस में एल्स अगर मैंने नहीं भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल इफ भी चलेगा, राइट? इफ को एल्स की जरूरत नहीं है, बिना एल्स के भी इफ चल सकता है। अब नेक्स्ट वाला कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट? नेक्स्ट वाला कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट?
हम्म क्लियर। तो इस केस में आएगा एरर, इस केस में ये एरर आएगा कि एल्स विदाउट इफ अलाउड नहीं है। तो मतलब हम सिंपल मल्टीपल इफ लिख सकते हैं, लेकिन एल्स विदाउट इफ नहीं लिख सकते। वी कैन राइट इफ विदाउट एल्स, बट वी कैन नॉट राइट एल्स विदाउट इफ। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? तीसरा कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, बाकी लोग ऑनलाइन? व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट आउटपुट ओके, बाकी लोग सबने आंसर करना है क्विक। सो दिस विल बी, व्हाट विल बी, what will be the output online? The output will be compilation error। तो यहाँ पे भी कंपाइलेशन एरर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तुम एल्स विदाउट इफ ही कर रहे हो। अब तुम बोलोगे सर इफ तो है, बट इफ है लेकिन खत्म कहाँ पे हो गया? इफ यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो ये लाइन बीच में आ गई, ये लाइन बीच में आ गई, तो इस इफ का और इस एल्स का कनेक्शन टूट गया। तो कनेक्शन टूट गया तो ये इफ बोलता है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं सिंगल इफ भी चल सकता हूँ, लेकिन एल्स बोलता है मुझे फर्क पड़ता है ना, मुझे तो इफ चाहिए। तो इफ चाहिए तो एल्स और इफ अगर है तो इफ खत्म होने के बाद तुरंत ही एल्स आना चाहिए, राइट? उसमें कोई लाइन का गैप नहीं हो सकता, मतलब दूसरी लाइन नहीं आ सकती, राइट? सो दिस विल बी अगेन गिविंग यू द एरर ऑफ एल्स विदाउट इफ। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, अगर इसको कंपाइलेशन फ्री करना है तो? यस, यहां तक समझा है क्या? ये समझा है क्या सब लोग ऑनलाइन, एवरीवन? हाँ, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है? एक तो मुझे ये लाइन हटानी पड़ेगी, इससे ये होगा कि इफ खत्म होने के बाद तुरंत एल्स शुरू होगा, या फिर ये जो लाइन है ये मुझे इसके स्कोप के अंदर लेके आनी पड़ेगी, मतलब ये स्कोप यहाँ पे खत्म होना चाहिए, या फिर ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो मुझे इस एल्स के लिए एक दूसरा इफ लाना पड़ेगा, राइट? और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर मुझे एल्स प्रोग्राम में से हटाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये दो रूल समझ में आए? we can write multiple if, we can write multiple if in a program, but we cannot write else without if, right? हम else without if नहीं लिख सकते। then what will be the output for this code?
व्हाट विल बी द आउटपुट? चलो क्विक ऑनलाइन। बोलो। हेलो एफबीएस एक्सवाइजेड, राहुल से सिंटैक्स एरर। ओके, और ओके, सो आउटपुट डिस्प्ले नहीं होना। ओके, सिंटैक्स एरर। और यस यस यस, दिख रहा है ना बेटा, करेक्ट है। ठीक है, मतलब करेक्ट है मीन्स वो आउटपुट आ रहा है, तुम्हारा आंसर गलत है। वेट वेट वेट, सॉरी, मैं दो आंसर में कंफ्यूज हो गया। योर आंसर इज करेक्ट, यस पल्लवी। ठीक है, तो देयर विल बी नो कंपाइलेशन एरर, कोड विल वर्क प्रॉपरली। अब आउटपुट क्या आएगा वो समझो, उसके लिए यू शुड नो द रूल। अब रूल क्या है? अब जिसको भी कंपाइलेशन एरर लगता है उनको इसके वजह से लगा होगा कि सर यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दिए आपने। तो ब्रैकेट्स अगर मैंने नहीं दिए तो whenever we don't provide brackets, only one line belongs to if। जब हम ब्रैकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ एक लाइन if को बिलोंग करेगी। अब बताओ क्या आएगा आंसर? यस एवरीबॉडी। अरे अब तो रूल बता दिया ना, अब फटाफट आंसर आना चाहिए ना सबका। सो अब आएगा आंसर एफ बी एस एंड एक्स वाई जेड, क्योंकि ये बस मैंने कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे लिखा है। इसमें इंडेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है, पाइथन नहीं है, ये सी प्रोग्रामिंग है। तो ब्रैकेट से ही डिसाइड होगा स्कोप। तो ब्रैकेट अगर देता तो सारा उस स्कोप में होता। मैंने ब्रैकेट नहीं दिए है, मतलब इफ का स्कोप बस इतना है, राइट। ब्रैकेट नहीं दिए है मतलब ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। तो ये लाइन बस डिपेंड करती है कंडीशन पे। ये दो लाइन नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है जिसका कंडीशन से कोई लेना देना। हाँ, तो वो आ जाता ना हेलो। ए लेस देन बी होता तो कंडीशन ट्रू है तो हेलो भी आता। तो हेलो प्रिंट होना है नहीं होना है डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। बट इस दोनों का कोई लेना देना नहीं है कंडीशन से, क्योंकि वो इफ के स्कोप को बिलोंग नहीं करते। तो इसके वजह से क्या होगा? एफ बी एस एंड एक्स वाई जेड विल बी दी आंसर। क्लियर है? रूल समझा क्या सब लोग? तो इफ हो या एल्स हो, तुम अगर ब्रैकेट नहीं देते हो तो सिर्फ एक लाइन इफ एल्स को बिलोंग करती है, बाकी के लाइन विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अरे सॉरी, रह गया क्या?
A equals to 10, B equals to 20. What will be the output? सोचो सोचो एवरीवन, थोड़ा सा प्रॉपरली। What will be the output? कंपाइलेशन एरर। अरे अभी बताया ना, एल्स विदाउट इफ नहीं चलेगा। तो एल्स विदाउट इफ हो रहा है ना। कैसे हो रहा है एल्स विदाउट इफ? whenever we don't provide brackets only one line belongs to if, तो ये स्कोप यहाँ पे एंड हो गया ना। तो ये स्कोप यहाँ पे एंड हो गया, तो एफबीएस बीच में आया कि नहीं उसके? तो एफबीएस बीच में आया तो एल्स को उसका इफ नहीं मिलेगा। सॉर्टेड। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? तो एल्स विदाउट इफ वाला एरर होगा। तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? तुम्हें इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट देने पड़ेंगे, या वही फिर एक तो नहीं तो ये लाइन हटानी पड़ेगी, या इसके लिए नया इफ लाना पड़ेगा। ये सिनारियो है, राइट? अब क्या आएगा आउटपुट? अब क्या आएगा आउटपुट? यस। तो बाहर लिखना पड़ेगा फिर उसमें, राहुल। वो इफ एल्स के बीच में नहीं आएगा, अलग से आएगा वो। इंडिविजुअल है ना वो, अगर किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं रहता है तो फिर वो अलग से ही लिखना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा या उसमें क्या आएगा? बताओ। सिंटैक्स एरर किस वजह से? सिंटैक्स एरर किस वजह से? ये पहले वाले में बताओ पहले मुझे कि सिंटैक्स एरर किस वजह से होगा। सेमीकोलन की वजह से। तो सेमीकोलन की वजह से अगर कंपाइलेशन एरर है तो फिर सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले भी मैंने सेमीकोलन दिया है ना। तो सेकंड वाले में क्या आएगा आउटपुट, या उसमें भी एरर आएगा फिर? यस, एरर आएगा। तो इसमें एरर नहीं आएगा, इसमें आउटपुट विल बी हेलो एंड एफबीएस। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन देने की वजह से ईफ का स्कोप यहीं पे खत्म हो गया। और ये जो लाइंस है अभी, ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, राइट? नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है जो बोल रही है कि हमारा उस ईफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो यहीं पे खत्म हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, इन दो लाइंस को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ इन तरीके से कब खत्म हो रहा है? इफ एक तो खत्म हो रहा है ब्रैकेट देने पे, इफ एक तो खत्म हो रहा है एक लाइन देने पे, या फिर इफ खत्म हो रहा है सेमीकोलन देने पे। ठीक है? इफ खत्म हो रहा है सेमीकोलन देने पे, राइट? हाँ, आता बोल।
नहीं, एरर नहीं आएगा ना, तुमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया और नीचे का कोड लिख दिया पूरा, तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ई बोल रहा है मुझे क्या, मैं यहाँ पे खत्म हो गया और मैं सिंगल ईफ हूँ, मैं चलता हूँ, सिंगल ईफ खत्म हो गया, आगे का कोड तुम्हारा तुम देखो, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर यहाँ पे तो एरर आ रहा है, राइट। फिर फर्स्ट कोड भी रन होना चाहिए ना, करेक्ट है परमेश्वरी जो बोल रही है कि फर्स्ट कोड भी रन होना चाहिए। तो फर्स्ट कोड रन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज एल्स विदाउट इफ का एरर आ रहा है। क्या हो गया, इफ जो है वो यहीं पे खत्म हो गया बिकॉज ऑफ सेमीकोलन, तो एल्स जो है इसके बीच में ये लोग आ गए ना, और एल्स बोल रहा है मैं तो तुरंत चाहिए इफ खत्म होने के बाद ही, राइट। तो पहला कोड का एरर क्यों आ रहा है, एल्स विदाउट इफ की वजह से। लेकिन हमें क्या लगता है, अभी तुम्हारा कंफ्यूजन है, तुम गलत पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हो, कल को तुम क्या करोगे, इधर का सेमीकोलन हटा दोगे, एरर चला जाएगा, एरर चला जाएगा क्योंकि ये स्कोप बढ़ जाएगा और इस एल्स को अपना इफ मिल जाएगा। लेकिन वो सेमीकोलन हटाने की वजह से गया क्या एरर, इफ को एल्स में, एल्स को इफ मिला इसलिए एरर गया, बट वो निकालने के बाद जैसे एरर जाता है तुम्हें क्या लगता है, दैट इज रॉन्ग सिंटैक्स, इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह सब रट्टा हो गया ना ये, सिंपली समझ में आ रहा है एवरीवन। तो अब मोस्टली क्या होता है कि तुम अगर यहाँ पे गलती से सेमीकोलन दे भी दिए तो डिटेक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि आगे एक एल्स है वो तुम्हें डिटेक्ट करवा के देगा, लेकिन कोड में अगर एल्स ही नहीं है तो फिर ये सिनारियो में डिटेक्ट नहीं होगा ना, ये सिनारियो में हर बार तुम्हें ये आउटपुट गलत आता रहेगा, फिर ये जब दोनों कंडीशन पे यही आउटपुट मिल रहा है तब तुम्हारा ध्यान इधर जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, समझे क्या कैसे रहता है, तो ऑनलाइन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये बेसिक रूल्स पता होने की वजह से तुम लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज पे काम कर सकते हो, कि टीसीएस विप्रो इन्फोसिस वगैरह वाले जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें बहुत से बार एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट टू चेक तुम्हें ये बेसिक रूल्स, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस एवरीवन। समझ में आया, ये सारे रूल समझ में आए क्या, तो ये क्लियर है क्या, ये क्यों हेलो एफबीएस आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी मैं एक कोड को चला सकता हूँ, ये दो लाइन मैंने हटा दी और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया और इसके बाद तुरंत एल्स लिख दिया, लेकिन वो बोलेंगे ऐसे कोड का सेंस ही नहीं है कुछ, भाई तुम्हें अगर इफ में कुछ काम ही नहीं करवाना है तो लिख ही क्यों रहे हो, फिर एल्स में ही जाना है तुम्हें हर बार या जाना नहीं है, तो बेटर गो विथ इफ, कंडीशन उल्टा कर दो बोलेंगे बस, राइट, तुम्हें अगर इफ में ही जाना है तो। समझे, यस ऑनलाइन क्लियरिटी है, इस चीज की क्लियरिटी है क्या, पर तीन रूल्स बताए मैंने, वी कैन राइट मल्टीपल इफ विदाउट एल्स, हम इफ विदाउट एल्स लिख सकते हैं और मल्टीपल इफ लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट राइट एल्स विदाउट इफ, एल्स नहीं लिख सकते बिना इफ के, राइट। एक कोड में मल्टीपल इफ एल्स हो सकते हैं, एक कोड में मल्टीपल इफ हो सकते हैं, लेकिन एक कोड में एल्स नहीं हो सकता बिना इफ के। फिर दूसरा रूल है, जब भी हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो इफ हो या एल्स हो उसको सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती, राइट। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग तुमने बाकी सब चीजें अरेंज करनी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं फिर, जैसे कि इवन ऑड, तो हमने नंबर लिया 10, तो हम बोलते हैं इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो अभी एक ही लाइन बिलोंग करनी है इसको प्रिंटफ वाली, तो मैं बोलता हूँ प्रिंटफ इवन, एल्स प्रिंटफ ऑड, सॉर्टेड। मुझे ब्रैकेट देके उस कोड को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझे ऑनलाइन एवरीवन, क्लियर है क्या, ठीक है। अब इफ एल्स ये सब चीजें, तो लेट से ग्रेटर अमंग 3 वाला कोड है मेरे पास, एक नंबर जो है ग्रेटर अमंग 3 मुझे फाइंड आउट करना है, तो कोई बोलेगा सर इसको बिना इफ एल्स यूज करे भी तुम कर सकते हो, कैसे,
इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो क्या ग्रेटर? ए ग्रेटर, राइट? इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या ग्रेटर? बी ग्रेटर, राइट? इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, तो सी ग्रेटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस कोड के साथ? आउटपुट तो आ जाएगा मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? What is the problem with this code? बोलो बोलो। तीनों इफ है तो हर बार तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? हर बार तुम्हें क्या करना पड़ रहा है एवरीवन? कंडीशन चेक करनी पड़ रही है ना। ए बड़ा मिल भी गया तो भी तुम इसके और इसके लिए जा रहे हो, बी बड़ा मिल ही गया तो भी तुम इसके लिए जा रहे हो। मतलब हर केस में तुम्हें तीनों इफ ट्रैवर्स करने पड़ ही रहे। तो इससे अच्छा तुम क्या करोगे? इससे अच्छा तुम क्या करोगे? बोलोगे भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या करो? ये करो। मतलब ए अगर बड़ा मिल गया तो फिर इधर जाने का सवाल नहीं है। अगर ए बड़ा नहीं मिला तो फिर इधर जाओ, फिर इसमें चेक करो कि बी ग्रेटर है क्या। तो ये बी अगर ग्रेटर नहीं है तो बचा कौन? सी। तो उसके लिए तो मुझे फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है ना कंडीशन, वो तो सीधा मैं बचे हुए एल्स में डाल सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या? तो मल्टीपल ईफ से भी काम होता है कंडीशन वगैरह यूज करके, लेकिन इफ एल्स यूज करोगे तो तुम्हारा बाकी का एग्जीक्यूशन टाइम बचेगा। और तो और प्रॉब्लम क्या है देख, अब तुमने ऐसे किया, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो ए प्लस, राइट? तुमने बोला इफ मार्क्स लेस देन 75 एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 तो बी प्लस। अब गलती से तुमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर दिया और उस बंदे को कोइंसिडेंटली 75 मार्क्स ही मिले हैं, तो वो इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये पार्ट तुमने एल्स में डाला होता, राइट, ये पार्ट तुमने एल्स में डाला होता तो ये 75 पे इधर ही उसको ए प्लस मिल जाता। तो ये छोटी मिस्टेक तुम्हारी हो भी गई है गलती से तो भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग द पार्ट एवरीवन? तो अब ये क्या है? इफ एल्स, तो सिंपली एल्स के अंदर तुरंत एक इफ है ना, सो दे हैव प्रोवाइडेड सिंपल सिंटैक्स दैट इज एल्स इफ। तो किस तरीके से जा रहे हैं हम देख, इफ एल्स इफ मार्क्स लेस देन 75 एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 तो बी प्लस प्रिंट करो एल्स इफ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक कंडीशन होगी, ये नहीं है तो फिर एल्स इफ, और ऐसे करते करते आखिरी में तुम्हारा क्या रहेगा? एल्स। तो कैसे जा रहा है? एक सीढ़ी जैसा जा रहा है ना ये, तो इसको तुम बोलोगे एल्स इफ लैडर। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? सो ऑल क्लियरिटी अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करने हैं, क्या यूज करने हैं, ये प्रॉपरली समझा है? मल्टीपल डिसीजंस, तुम कहां कहां पे डिसीजन लेते हो? रोज सुबह सिग्नल पे डिसीजन लेते हो तुम, रुकना है, स्लो डाउन करना है, फास्ट जाना है, राइट? तुम्हारे पास एक इनपुट आता है, क्या इनपुट आएगा? लेट से सिग्नल स्टेटस, राइट? रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड ग्रीन ब्लू अपने पास स्ट्रिंग नहीं है तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 बोलते हैं ना। तो रेड के लिए हम बोलेंगे 1, ग्रीन के लिए बोलेंगे 2, और ब्लू के लिए या येलो के लिए बोलेंगे 2।
ग्रीन के लिए बोलेंगे 3। ठीक है, तो कोई तो भी एक इनपुट आया है। अब क्या कोड होगा अपना यहाँ पे एवरीबडी? कोड क्या होगा कि अगर सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या है 1, तो भाई क्या करो, स्टॉप करो। समझ में आ रहा है? एल्स, एल्स क्या करो, स्टॉप करो। नहीं तो क्या, नहीं तो सीधा जाना नहीं है ना। अभी भी दो ऑप्शन बचे, तो अभी भी दो ऑप्शन बचे हैं, तो क्या, इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, तो बाय प्रोसेस तो तुमने स्लो डाउन होना चाहिए, बट तुम लोग होते नहीं हो, स्लो डाउन। ठीक है, एल्स गो, इस तरीके से करोगे ना। तो अभी 1 है सिग्नल तो स्टॉप होगा, 2 है तो इसमें नहीं जाएगा, इधर आएगा, स्लो डाउन होगा, 3 है तो गो में जाएगा। क्लियर? अब मुझे और सिनारियो बढ़ाने हैं। और सिनारियो क्या बढ़ाने हैं? स्लो डाउन क्या है ना सिनारियो, कि मैं मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए बट मैं बता रहा हूं कि येलो पे है ना, मुझे थोड़ी अगर जल्दी है तो मैं येलो पे स्लो डाउन नहीं करूंगा, जल्दी से गाड़ी निकाल लूंगा। मतलब येलो पे मुझे फास्ट जाना है, लेकिन कब, इमरजेंसी रही तभी। तो इमरजेंसी है या नहीं ये मुझे पहले से नहीं पता ना, क्योंकि घर से निकला मैं, मुझे सारे ही ग्रीन सिग्नल लग गए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन कभी कभी रेड सिग्नल लग गया और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो जो इमरजेंसी स्टेटस है अभी, कि इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं, वो मुझे कहाँ पे पता चलने वाला है? घर से लेके चलने वाला हो क्या साथ में? नहीं, सिग्नल पे पता चलेगा ना। अब रेड पे आया हूं तो रुकना ही पड़ेगा, और ग्रीन पे तो जाना ही पड़ेगा। मतलब ये जो इमरजेंसी वाला डिसीजन लेना है वो किस पे लेना है? येलो पे। तो इमरजेंसी का जो वेरिएबल है, मतलब इमरजेंसी का जो स्टोरेज लगने वाला है, जो स्कैन करना है यूजर से, वो कहाँ पे करूंगा मैं? इधर करके रखूंगा क्या? मैं यहां पे, मतलब ही इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है, तो यहां पे मैं पहले पूछूंगा कि भाई इमरजेंसी स्टेटस क्या है। वो बोलेगा 1, मतलब मुझे इमरजेंसी है। तो इसमें और मेरा एक इफ एल्स लगेगा, कैसा? इफ इमरजेंसी स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो गो फास्ट, नहीं तो गो स्लो, मतलब स्लो डाउन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इफ एल्स जैसे तुम्हें चाहिए वैसे तुम नेस्ट कर सकते हो। नेस्टिंग करके यू कैन टेक योर डिसीजंस। आई होप यहाँ तक क्लियरिटी है सबको। क्वेश्चंस? क्वेश्चन है कोई? व्हाट अबाउट अदर्स? इधर ये राहुल ही रिप्लाई कर रहा है सिर्फ, बाकी लोग? हर्षा, क्रांति, ऋतुजा, वेंकटेश, श्रुति, ज्ञानेश्वरी, परमेश्वरी, पूर्णिमा, साक्षी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एल्स ईफ आ सकता है, ईफ आ सकता है, सिंगल ईफ हो सकता है, या फिर ईफ के बाद एल्स है तो उसको एल्स ईफ में मर्ज कर सकते हो तुम। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है, किस तरीके से। क्लियर है? सो असाइनमेंट किया है सबने नेस्टेड इफ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो सब कुछ दिक्कत है उसमें? तो एक कैरेक्टर है मेरे पास, ठीक है? तो तुम्हें बताना है ये कैरेक्टर अपर केस है
ये कैरेक्टर लोअर केस है, ये कैरेक्टर डिजिट है, या ये कैरेक्टर सिंबल है। एक कैरेक्टर एंटर होगा, वो कैरेक्टर अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है या सिंबल है, ये तुम्हें बताना है। चलो स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम फॉर दिस एवरीवन। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? लाइन क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट। चेक द गिवन कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, सिंबल या डिजिट। लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट। ट्राई करो, और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। पूरा कोड डालो, हो जाता है तो। अरे तुमको मैसेज डिलीट भी करते आता है क्या तुमका? तुम ओ इसमें तुम्हारा अच्छा है फिर ये। एरर देते हैं कहीं? किसी को डाउट एरर कुछ आ रहा है तो बताओ। यस पल्लवी। ट्राई करो, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोलो।
ऑनलाइन प्लीज कमेंट इफ यू आर फेसिंग एनी इशू। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, तो कमेंट्स में डालो। ओके, अपर अल्फाबेट, लोअर अल्फाबेट, डिजिट। 7 क्यों बेटा क्रांति वहां पे? और 8 9 आया तो कैसे करेंगे फिर? ओके, ठीक है राहुल, बचा हुआ सिंपल, ठीक है। ओके, चलेगा कि स्मॉल सेट नहीं, पल्लवी ये गलत हो जाएगा ना बेटा। देखो तुम रन करके नहीं चलेगा ये चलेगा तो हमेशा तुम्हें वो यही दे रहा है। समझो तुम प्रॉब्लम, समझो उसमें क्या है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। और बहुत से बार तुम लोगों को भी ये प्रॉब्लम आने वाला है एवरीवन। एंड सो ऑन आगे का कोड, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, दिक्कत क्या होगी देखो सब लोग। यहाँ पे मेमोरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सी एच में क्या है, एक्स, मतलब सम आस्की वैल्यू होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आस्की वैल्यू कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, ऑनलाइन आर यू देयर एवरीवन? एरर से ही तुम सीखोगे, ध्यान दो। अरे आर यू देयर? हम्म। तो यहाँ पे हम चाहते थे कि कंपैरिजन हो, ठीक है, कि सी एच एटलीस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, या फिर ग्रेटर, देखा जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चाहिए, या फिर एग्जैक्टली इक्वल्स टू भी मैं करूंगा तो एटलीस्ट ए से तो भी कंपेयर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हो रहा है कि तुमने सी एच इक्वल्स टू ए कर दिया, मतलब ही क्या कर दिया, सी एच में कंपैरिजन की जगह पे ए लाके रख दिया, मतलब ही इंटरनली आया 65, एंड 65 इज अ नॉन जीरो वैल्यू। तो इस एंड ऑपरेटर को इधर ट्रू मिलेगा, फिर वो इधर आएगा। अब तुमने सी एच में जाके क्या बोल दिया, जेड, तो इसको वापस इधर एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा, और इस तरीके से एंड ऑपरेटर करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, कोई भी वैल्यू दो, हमेशा तुम्हें अपर केस ऐसा ही आउटपुट आएगा। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब चलो दूसरी गलती हो गई क्या, हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह पे एग्जैक्टली इक्वल टू बोल दिया, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली इक्वल टू बोल दिया। तो होगा क्या, होगा ये कि एक कैरेक्टर कभी भी एक साथ ए और जेड से मैच नहीं हो सकता, राइट? तो कभी कभी ये ट्रू आएगा तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा तो ये ट्रू आएगा, या फिर दोनों फॉल्स आएंगे। मतलब किसी भी केस में दोनों ट्रू नहीं आ सकते। इसका मतलब तुम ये वाले इफ वाले कंडीशन में कभी नहीं जा पाओगे इस सिनारियो में, अगर तुमने गलती से एग्जैक्टली इक्वल टू लिख दिया है तो इसलिए प्रॉपर कंडीशन क्या होनी चाहिए तुम्हारी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू, राइट? समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? सो दिस इज द पार्ट, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि मेमोरी डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कैसे जाना है। तो गलतियां होती है तो बहुत अच्छा है,
मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चैट जीपीटी करो या कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करो, खुद कोड लिखते हो तुम, इसका प्रूफ है। ये क्रांति ने अभी 9 की जगह पे 7 लिखा, मतलब ही वो प्रूव होता है कि तुमने कोड लिखा है खुद। सो दैट इज फाइन। कल को क्या होगा, वो टेस्टिंग करते वक्त डिटेक्ट हो जाएगा। टेस्टिंग करते वक्त कोई आर्ट डालेगा तो आर्ट सिंबल में चला जाएगा, तो वो बोले कि अरे सिंबल कैसे आ रहा है, मुझे कोड एक बार चेक करना पड़ेगा। तो कोड चेक करने पे वो डिटेक्ट होगा। सो डोंट वरी, यहाँ पे डेवलपर भी तुम ही हो और टेस्टर भी तुम ही हो, इसीलिए तुम लोगों ने सिर्फ इतने पे सेटिस्फाई नहीं रहना है। नहीं तो अभी क्या हो जाता है, अभी पल्लवी के केस में क्या होता, वो यहाँ पे कैपिटल ए डाल देती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वाले सिनारियो में उसको अपर मिल जाता, उसको लगता कोड चल रहा है प्रॉपरली। तो वैसे मत करो, कैपिटल स्मॉल डिजिट सिंबल ये सारा डाल के चेक करके देखो कि इज इट प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? सो किया ये कोड सबने, वर्क हो रहा है सबका। और वर्क करके देखो, बहुत से लोगों को वो एक आदत है, पूरा कोड लिख लेते हैं एकदम से और फिर बाद में फाइल सेव करते हैं। वैसे मत करो। हर 2-3 लाइन होने के बाद कंपाइल करके देखो प्रॉपरली कि तुम सही जा रहे हो या नहीं, तो तुम्हें डिटेक्ट करना भी आसान हो जाता है। पूरा कोड लिख लेने के बाद फिर डिटेक्ट करना, फिर तुम प्रॉब्लम आते हैं तुमको। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहां तक का पार्ट समझा है? अब तक का जो मैंने पढ़ाया है प्रॉपरली क्लियर है सब लोगों को? ईच एंड एवरी वन? कोई दिक्कत है तो बोलो, राइट? समझ में आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है? मतलब कंटिन्यू कर सकते हो क्या तुम? कोडिंग तुम्हारे पास का है क्या? क्या लगता है तुम्हें कर लोगे सभी? इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले दिन दूसरे दिन डिसीजन मत लो। अभी के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम आगे कर लोगे क्या? या पहले दिन तुम आए थे, उस दिन तुम्हारा जो कोडिंग का कॉन्फिडेंस था और आज का जो कोडिंग का कॉन्फिडेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या लगता है तुम्हें कि इम्प्रूवमेंट है? या बहुत से लोगों को पहले दिन से वो डर होता है। तो डर का प्रॉब्लम ये है कि तुम डेप्थ में कोडिंग समझे ही नहीं हो अब तक, वाई क्लियर करके हर एक चीज का। मेन बात तुम बेसिक नहीं समझे हो। हमेशा हम बेसिक को बहुत इग्नोर कर देते हैं, अरे वो तो इजी है, आ जाता है आ जाता है। और फिर आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो आई होप यू, मोस्ट ऑफ क्या लगभग 90% तुम सब लोग कंप्यूटर साइंस से हो। तो तुम्हें कुछ नई चीजें पता चल रही है क्या? मतलब इवन सी प्रोग्रामिंग में, अभी जावा, एडवांस जावा वगैरह, उसमें तो तुम्हें बहुत औसम कुछ कुछ नया सीखने मिलेगा। बट यही से शुरुआत में ही तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन करो फिर। तुम्हें और क्या दिक्कत है? यहाँ तक आए हो, क्या क्या समझ में आया है, किस चीज में प्रॉब्लम है अभी भी? और ये बहुत से जगह पे होता है, यस राहुल। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगेन, अब वापस तुम ही खुद को जज करो। देखो, इसके रूल बताने के बाद तुम्हें आंसर आने लगे कि नहीं एवरीवन? तो गलती तुम्हारी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें किसी ने रूल नहीं बताया। तो वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू द रूल्स। बट वो मेरा कहना है कि तुम्हारे एफर्ट्स कहाँ पे नीडेड है? प्रैक्टिस में नीडेड है। हमने रूल समझाने के बाद भी जो लेवल्स खेल के देख रहे हो तुम रोज, स्टार्ट सॉल्विंग पजल्स, स्टार्ट प्लेइंग पजल गेम्स। उसका इसका क्या रिलेशन सर? ऐसा नहीं होता है, सब चीज का एक आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? मैं बोला हूँ शायद तुमको कभी कि कहीं पे कोई रेलवे स्टेशन पे जाके ट्रेन का स्पीड कैलकुलेट किया है क्या अब तक? यस, किया है क्या?
रेलवे स्टेशन पे गए, एक स्पीड, इतने स्पीड से ट्रेन आ रही है वगैरह वगैरह, मुझे बताना है वो कितने टाइम में पहुंचेगी। फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना एप्टीट्यूड के बहुत सारे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेके, तो क्यों करते हो? क्यों करते हो? ब्रेन शार्पनिंग के लिए, लॉजिक इंप्रूव करने के लिए। इसके चाचा के मामा के बेटी के पोते का ऐसा वैसा ये वो सब, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। चलो आगे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आने चाहिए सो दैट मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन। हर्षा, वेंकटेश, ज्ञानेश्वरी, परमेश्वरी, श्रुति, राहुल, साक्षी, शेरिन, क्रांति। सो यू पीपल आर रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, सो आई होप तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन जो भी असाइनमेंट्स है वो सब। अगेन विल हैव वन सिंपल लाइक इंट्रोडक्शन, कि अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, कौन से कॉलेज में हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से ईयर में हो, किस शहर से हो। यस क्विक। एवरीवन करता हूँ, रुको। यस। चलो बताओ, ऑडिबल हो कि नहीं मैं, पहली बात तो। यस, ऑडिबल तो हो। हर्षा, वेंकटेश, परमेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, श्रुति, क्रांति, बीटेक फाइनल ईयर एट सेम, ओके। ओके, सांगली बीटेक फाइनल ईयर, पुणे, DSC, DS 4 एट सेम। ओके, सो लगभग सारे लोग ही अभी एट सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में है, तो थर्ड ईयर ऑफ BCA। ओके, तो फिर टाइम है तुम्हारे पास, तुम बहुत से अच्छे से कर सकते हो प्रिपेयर, ये सी कर सकते हो साथ ही साथ। आई होप तुम्हें स्वप्न पूर्ति का भी आइडिया है, मतलब कि नहीं होगा तो बता देता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग मतलब ये जावा के कोर्स के साथ साथ हम पाइथन का कोर्स भी देते हैं तुम्हें इसी कोर्स में। ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग एनी अदर फीस इन दिस। तो अभी इसमें क्या है ना, सोसाइटी का एक अलग, मैं बताता हूँ, एक अलग मेंटेलिटी होता है कि अरे कोर्स फ्री में क्यों दे रहे हैं इतना वगैरह वगैरह। तो पहले नहीं देते थे हम, पहले देते नहीं थे, पहले चार्ज करते थे, कोर्स अलग अलग होते थे हमारे। अब क्यों देने लगे हैं, क्या लगता है तुम्हें? व्हाट यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, कि हम पाइथन और जावा दोनों क्यों देने लगे? क्योंकि, यस, बाकी लोग आंसर करो।
क्योंकि पहले एक ही कोर्स में बहुत सा प्रैक्टिस, बहुत सा कोडिंग का सिंटैक्टिकल पार्ट वगैरह बहुत सा करना पड़ता था बच्चों को। ये एआई आया है, एआई की वजह से सिंटैक्स ओरिएंटेड काम कम हुआ है। सो यू आर गेटिंग इनफ टाइम, तुम्हें टाइम मिल रहा है उस वजह से तुम, और नीड भी है अभी एआई है तो इन सब केस में नीड है कि एक बंदे को दो लैंग्वेज तो भी एटलीस्ट आनी चाहिए, उसको सब समझना चाहिए, टेस्टिंग वगैरह भी उसको ही करते आना चाहिए, क्योंकि एआई है तुम्हारे सपोर्ट में बहुत से लेवल पे। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस कोर्सेस। मतलब दोनों चीजें हैं, प्लस वी आर इन माइनर वी आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज वेल, अगर तुम्हें वो करना है तो सारा तुम्हें एक ही कोर्स में मिल जाएगा। बट अभी बहुत से लोग जो अभी फिलहाल थर्ड ईयर में है, उनका या अभी टाइम है कंप्लीट होने में, उन लोगों को तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये तुम कवर करके तक एलिजिबल हो जा सकते हो अच्छे से। क्लियर है एवरीवन? चलो क्वेश्चन है कोई और तो बोलो। ठीक है, तो एक सिंपल कंसेप्ट लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो एक सिंपल कंसेप्ट लेता हूँ, दैट इज, तुम बताओ कि ये कोड अगर है। हम्म, इसको कम से कम लाइन में करो, कम से कम। कितने कम लाइन में कर सकते हो उतने कम लाइंस में करो। टेक 5 मिनट्स। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, बाकी लोग?
ओके। ये वाला नहीं, ये रन नहीं होगा ना परमिशन। व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं, ऐसा एक लाइन में नहीं होता है। पूरा एक लाइन में लिखना मतलब एक लाइन में नहीं होता है। सेमीकोलन आ गया मतलब लाइन ब्रेक हो गया ना। तो चलो ठीक है। अब तक के नॉलेज पे तुम क्या करोगे? ये दो ब्रैकेट्स हटाओगे, ये दो ब्रैकेट्स हटाओगे, और इस कोड को चार लाइन में करोगे। अंडरस्टूड? बट और इसको अगर हमें कम करना है तो हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। हाउ मेनी ऑपरेटर्स? एक ऑपरेटर। हाउ मेनी ऑपरेंट्स? कितने ऑपरेंट्स है इसके पास? तो ये इफ एल्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो इफ एल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, लाइक दिस, कि ये जो तुम्हारी कंडीशन है वो रहेगी यहाँ पे। ये जो तुम्हारा ट्रू पार्ट है ये रहेगा यहाँ पे। ये जो तुम्हारा फॉल्स पार्ट है ये रहेगा यहाँ पे। एंड देन सेमीकोलन, या आगे जो भी तुम्हें करना है। सो यस, टेल मी नाउ। अब करके दिखाओ एक लाइन में तुम्हारा पूरा कोड। एक लाइन में मतलब दो लाइन में, एक लाइन नंबर लेने के लिए और दूसरा लाइन। चलो। ओके, चलो बाकी लोग आंसर करो। सिंपल है। अब इधर इफ एल्स लिखा क्या मैंने कहीं पे? इसमें इफ एल्स नहीं आएगा ना। ये सिंटैक्स ही वैसा है कि नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो अगर है भाई, तो प्रिंटफ क्या कर? इवन। नहीं तो क्या कर? नहीं तो क्या कर? प्रिंटफ ऑड। समझे? क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? तो अगेन इसका भी तुम नेस्टिंग कर सकते हो। मतलब ऐसा कोड है तुम्हारे पास कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इफ ए ग्रेटर देन सी, तो तुम यहाँ पे प्रिंट करते हो परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे ए प्रिंट करते हो। एल्स प्रिंट परसेंट डी इज ग्रेटर, यहाँ पे सी प्रिंट करते हो। नहीं तो फिर एल्स में आके तुम यहाँ पे लिखते हो कि इफ बी ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट परसेंट डी सी इज ग्रेटर। एल्स प्रिंट परसेंट डी, सॉरी,
बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर, ऐसे करोगे ना? नहीं, इनसाइड आउटसाइड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुमने अगर यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं दिए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंस वर्क कर रहा है ना। रिलेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले, देन बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें ब्रैकेट इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो इफ का सिंटैक्स है, इफ को पैरेंथेसिस चाहिए ना, राइट? क्लियर है? अब ये सिनारियो है, तो इस चीज को तुम कैसे कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर में? यहाँ पे क्या बोल रहे हो तुम कि भाई ए ग्रेटर देन बी अगर है, सो दिस इज योर ट्रू पार्ट, राइट? तो ट्रू पार्ट में अगर तुम आओगे तो वापस से एक इफ एल्स है। सो कैन यू गो लाइक दिस कि ए ग्रेटर देन सी है, तो फिर तुम ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, नहीं तो ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। ये हुआ पूरा का पूरा एक ये वाला ही। अगेन यहाँ पे तुम कोलन देके ये वाला नेस्ट कर सकते हो, क्लियर? बट इसमें तुम्हें एक चीज रियलाइज हो रही है कि परसेंट डी इज ग्रेटर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा है कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, तो टर्नरी ऑपरेटर भी ऑपरेटर है, वो भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब ही क्या, अगर मैं यहाँ पे इंट एक्स लिखता, राइट, तो मुझे इस एक्स में क्या मिलता अभी? यस, इस एक्स में मुझे क्या मिलता? इस एक्स में मुझे मिलता, नंबर अगर 6 है तो इस एक्स में मुझे क्या मिलता? इस एक्स में मुझे मिलता 4। कैसे 4? नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो तुम आए यहाँ पे प्रिंटअप में, प्रिंटअप ने इवन प्रिंट कर दिया, जाते जाते इधर क्या रख के दिया? 4। तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू पे जो वैल्यू आके रुकी है वो वैल्यू क्या कर देता है? रिटर्न। तो इस कोड को मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ कि नहीं? बार बार जगह पे परसेंट डी लगाने की जगह पे मैं बोलूंगा भाई ए बड़ा है तो ए रिटर्न कर, नहीं तो सी रिटर्न कर। समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में वो ले लूंगा और रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, या पूरा का पूरा कोड वहां पे प्रिंटअप में ही प्रिंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो फायदा क्या? तो फायदा ये है कि ये जो मैंने अभी बड़ा वाला नेस्टिंग बताया, वो नेस्टिंग के लिए टर्नरी ऑपरेटर नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर सिंपल चीजों के लिए है कि छोटे छोटे डिसीजन लेना एस और नो वाले। ठीक है, अब ऐसा कोई सिनारियो है क्या कि मेरे पास एक साइज है S1 10, S2 20, तो S1 और S2 में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ S3, और मेरा कहना है ये जो S3 बनना चाहिए वो S1 और S2 में से जो बड़ा है उस साइज का बनना चाहिए। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इफ S1 ग्रेटर देन S2, तो S3 को क्या करो? S1 दे दो, नहीं तो फिर S3 को क्या करो? S2 दे दो। 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा कि नहीं एवरीवन? दो बार S3 लिखना पड़ा कि नहीं उधर? यही काम अगर टर्नरी ऑपरेटर से करने जाता तो क्या बोलता? मैं बोलता भाई एक काम कर, चेक कर S1 ग्रेटर देन S2 अगर है तो क्या रिटर्न करके दे? S1, नहीं तो क्या रिटर्न करके दे? S2। एक लाइन में काम हो गया, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिक लेवल पे सर्च करो तुम चाहिए तो चैट जीपीटी को कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज कहाँ पे है, हमने किस केसेस में यूज करना चाहिए, क्या फायदा है उसका। वो बोलेगा रीडेबिलिटी देता है, लेकिन सारे ही कॉम्प्लेक्स फीचर्स के काम टर्नरी में करने जाना नहीं है, एक लाइन का काम है, सिंपल वन डिसीजन का काम है। दैट टाइम यू कैन गो विद टर्नरी ऑपरेटर। और किसी को अगर नहीं समझा है टर्नरी ऑपरेटर तो यू कैन सिंपली इग्नोर। तुम इफ एल्स से काम कर पा रहे हो कि नहीं, खत्म। बट तुम्हें पता होना चाहिए, कल को इंटरव्यू में दो बच्चे बच्चे हैं और तुमको बोला गया है कि इसको कम से कम लाइन में करो, तुम्हारा कम से कम 4 लाइन में आएगा, उसका एक ही लाइन में आ जाएगा ना। समझे एवरीवन?
सो इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के रूल, टर्नरी ऑपरेटर, यहां तक सब कुछ क्लियर है. ऑन मंडे आई विल स्टार्ट लूपिंग. लूपिंग पे काम करूंगा मंडे को. उससे पहले मुझे सबसे एक्सपेक्टेड ये है कि 3 डिजिट का सम, 4 डिजिट का सम, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का या 7 डिजिट, ठीक है, एटलीस्ट 6 डिजिट तक तो भी जाओ. वो जो मैंने बोला था ना, सम ऑफ 3 डिजिट, सम ऑफ 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ये काम करके रखो सो दैट लूपिंग पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे आगे. उसका पर्पस समझाते आएगा, आगे समझाते आएगा बहुत सा पार्ट. अंडरस्टूड ऑनलाइन? ओके. एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? यहाँ तक का सबको क्लियर है, सबको समझ है जो भी पढ़ा है मैंने अब तक? स्पीड ओके है? अगेन सैटरडे संडे यू विल गेट इनफ टाइम टू वर्क ऑन दिस. वापस समझो, तुम्हें कोड पे काम करने के लिए समय दे रहा हूँ, वो जरूरी है कोड पे काम करने. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड देन. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई विल एंड द सेशन. एवरीवन, मे आई? क्रांति, केयूर, पूर्णिमा, शिरीन, हर्षा, वेंकटेश, श्रुति, ज्ञानेश्वरी. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे देन. काम करो, किसी को कोई भी डाउट आता है तो मुझको पिंग करो. ओके, चलो, थैंक यू. चलो, क्लोजिंग द कॉल.